हमारा लेसन हो चुके। थोड़ी सी ग्रामर रहती है। संधि में 2 संधि ऐड होनी थी, ए और ओ वाली, हम कर चुके हैं ना। कैसे था इसमें, क्या था एक बार बता दूं। अ के साथ ई उ, ये हमने पहले किया हुआ था, है ना। अब अ के साथ जब ए मिले या अ के साथ छोटा ओ मिले, जैसे इसके एग्जाम्पल थे सदा प्लस एव, सदैव, यही था ना। ठीक है, फिर ओ, जैसे दंत प्लस ओष्ठ, वी हैव डन दिस। हो गया, चलिए संधि भी हो गया। समास कहाँ तक शुरू किया मुझे अभी नहीं पता, मैं पूछती हूँ। वाक्य रचना के आधार पे हो चुके, वो थे 3, एक बार साथ साथ रिमाइंडर हो जाएगा। वो 3 वाक्य थे, सरल, आहा आहा आहा, मिश्रित, दूसरा नहीं, दूसरा तो कोई और लगाना, ठीक है, थिन देन सही हो। ये 3 थे, है ना। सिंपल सेंटेंस, जब तब, अनेक, क्या लिख रहे हैं, ओके, ये था। उसके बाद क्रिया, वी हैव डन। क्रिया तो पता ही है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की दारेरी अधिकरण में पद संबोधन एवं क्लियर कर चुके हैं हम। मैं अंतर बता चुकी हूँ आपको कि अपादान और करण में क्या अंतर होता है, संप्रदान और कर्म में क्या अंतर होता है। कर्म और संप्रदान दोनों एक जैसे हैं, करण और अपादान दोनों एक जैसे हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैडम पता नहीं कौन सी फारसी बोल रहे हैं, पता नहीं कभी करवाई तो है नहीं। हाँ, लग रहा है ना, सच्ची ईमानदारी से बताना कौन सी फारसी बोल रहे हैं, लग रहा है। नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी मैं, यू कैन रेज योर हैंड्स ताकि मुझे पता रहे कि मुझे ये चीजें अभी दोबारा और करवानी पड़ेगी। अच्छा, सारे सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, ओह माय गॉड, ईमानदार भी है। 2 3 4 है ईमानदार। मतलब हम क्यों धीरे धीरे डेयर करते हैं। अगर मैं कुछ करवा रही हूँ, आपको नहीं आता, आप यहाँ पे लर्नर हैं, आप खुल के कह सकते हैं नहीं आता। आपका राइट है ये कहना कि मैडम नहीं आता, दोबारा समझा दो। क्राइम थोड़ा है अगर नहीं समझ आया तो यार। आप सिर्फ इसी डर के कारण, आई एश्योर यू, आप डर के कारण बहुत चीजें टीचर से पूछते नहीं हो ना। डर के कारण आ गया समझ आ गया, अंदर से हम कह रहे होते कुछ नहीं समझ आया मैडम, पता नहीं आप क्या बोल गए, है ना। तो बच्चे, आप अपने सीखने के लिए आते हो, बी सेल्फिश, पूछो। पर इंसान पूछेगा तभी जब उसे सीखने की भूख होगी, सीखना चाहेगा कि मुझे ये नहीं समझ आया, मुझे समझना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टीचर कह देगा मैं 3 बार समझा दूंगा, देखो अभी तक समझ नहीं आई यार, समझना है अभी और क्या है इसमें। मैं ये साइकोलॉजिकली फैक्टर देख के आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है। हम अक्सर टीचर से नहीं पूछ पाते ये सोच के कि डांट पड़ जानी, क्यों डांट पड़ जानी है। किसी बच्चे को हम ए सिखा रहे हैं, किसी को 2 मिनट में आ गया, हाँ इधर वाली टांग खींचनी है, इधर वाली टांग खींचनी है, ऐसे करनी है। किसी को 6 बार भी नहीं आता, कितनी टेढ़ी करनी कितनी नहीं करनी, उसमें क्या है, लर्निंग स्किल अपनी अपनी है। डोंट हेजिटेट, ओके, टीचर से सच बोलना सीखो। तो जब हम रिवाइज करेंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आपकी अटेंशन जरूरी होती है, मेरी वैसे कोशिश में फर्क नहीं होता, आपकी अटेंशन होनी चाहिए। चलो, कारक में करवा चुकी हूँ, रिवीजन में दोबारा मैं फिर दोबारा अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगी ना। चलिए, कारक हो गया। मुहावरे हमने नहीं किए क्योंकि बुक से ही है, तो थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, यू कैन लर्न, रिवीजन में हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। पठित गद्यांश, पठित पद्यांश, तो आपके समास सिर्फ ऐसा टॉपिक है, वो मैंने बिल्कुल बोला ही नहीं ना।
अच्छा, फिर उसके बाद चुनो और भेद बताओ। संज्ञा भी हो चुका है, सर्वनाम भी, विशेषण भी, क्रिया विशेषण भी, लेकिन अभी भी एक बार इनके आइडेंटिफिकेशंस है ही नहीं बुक में, तो ना हो, मैंने तो वाए हुए ना। अच्छा, वी हैवंट डन। संपादक को और बैंक अधिकारी को नहीं किया पत्र। ओके, एक समास और एक पत्र। वी आर हैविंग 3 days, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मैं शुरू कर रही हूँ समास, और समझ लो कि मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ समास। वैसे हम लोग समास अपनी इंफॉर्मेशन के लिए चाहूँ तो हम कितना कर चुके हैं एक बार। अच्छा, आपने मुश्किल से इजी की तरफ गए थे आप, तभी। हाँ जी बेटे, नहीं, मैं अपने तरीके से चलाऊंगी, क्योंकि अब मैं आपकी सुन के नहीं चल सकती बेटा, क्योंकि इंसान ढींग हाँकने को बहुत कुछ कह देता है। हम यहाँ पे ज्ञान अर्जन करने आए हैं, ज्ञान अर्जन। वर्ड्स जब बोले जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना चाहिए, हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, कल को किसी के सामने बोलने के लिए टौर मारने बढ़िया हो जाती है। ऐसा ही सोच के हम सीखते रहे ना, इंग्लिश के भी, पंजाबी के भी, हिंदी के भी शब्द, तो हमारी ही अपना फायदा हो जाता है। वी आर डूइंग। अब हाथ नहीं चलेगा किसी का, प्लीज आप कुछ नहीं लिखेंगे। आप जो कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसे आप रोक देंगे और दिमाग मुझे दे देंगे 2 मिनट के लिए, है ना, बहुत ज्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अनेक दोबारा नहीं मुझे कहना पड़े बच्चे, क्योंकि हम अगर 5 मिनट बैठे हैं तो 5 मिनट अब ये समझेंगे, 10 मिनट कितना टाइम होगा, मुझे लगता है 10-15 मिनट पढ़ाऊंगी बस। अटेंशन। पीछे से अगर किसी को लग रहा है कि कहीं सुनने की कमी है या समझने की कमी है, तो वो आगे आ सकता है सक्षम के साथ फर्स्ट बेंच पे, अगर किसी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे पास बैठे हैं, ये बोल नहीं सकते, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि पास में आके समझना चाहिए तो आ सकते हैं। सक्षम इधर हो जाओ बच्चे, गुड बॉय, बैठिए। पहली बात तो अनेक बंद कर दे। पहली बात तो बच्चे, समास जो होता है ना, ये हिंदी में नहीं होता, पंजाबी में नहीं होता, संस्कृत शब्दों में होता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है। समास जो है संस्कृत शब्दों से होता है, ठीक है। अब समास में हमेशा 2 वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, दोनों को जोड़ना होता है या दोनों को तोड़ना होता है, ठीक है। 2 शब्द होते हैं। बुक नहीं देखनी, बुक नहीं देखनी, सिर्फ दिमाग मुझे देना है, कुछ नहीं देखना। हाँ, तो बेटे समास 2 शब्द होते हैं। अब पहले जो आगे बैठता है मेरे से पूर्व, ये बैठा है पूर्व, पहला है ना, पहले बैठा है पूर्व, और दूसरा उत्तर। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, दिशाएं होती है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पहली 2 फिर आखिरी 2, दोनों का पहला पहला वर्ड उठा लो। पूर्व पश्चिम, पश्चिम छोड़ दो, उत्तर दक्षिण उत्तर उठा लो। पूर्व पद और उत्तर पद, इनके साथ वर्ड लगते हैं पद। एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, यू नो, हंस के चले तो, है ना, ये याद रही जाने। ओके, पूर्व पद उत्तर पद। पद मीन्स होता है फ्रेज, है ना, वर्ड पहला, 2 वर्ड होंगे, जैसे नील और गगन, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, दोनों को मिला दिया, समास हो गया। नील गगन एक वर्ड है, ठीक है, नील गगन एक शब्द है। ओके, नील गगन के पार जाना चाहता हूं, पक्षी नील गगन के पार जाना चाहता है, नील गगन। नील मीन्स नीला, गगन मीन्स आसमान। मीनिंग भी ना पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीला आसमान, नीला गगन, गगन को गगन लिखिए, ठीक है। नीला, इसका विग्रह होगा नीला गगन, ये अलग अलग कर देंगे नील गगन को, ठीक है। यहां होगा नीला गगन है जो, यही होगा ना विग्रह, नीला गगन है जो। ऐसे ही एक शब्द और लेते हैं, मैं लेती हूं भयातुर। संधि के हिसाब से देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, कौन कौन से, एक भय और एक भया, नहीं भया कोई वर्ड ही नहीं होता, एक भय और एक वर्ड है आतुर। अब आतुर क्या होता है, व्याकुल, बेचैन, आतुर,
है ना। क्यों इतना आतुर हुआ है, फिल्म दिखाएंगे, शाम को दिखाएंगे। आतुर, बेचैन। हमें मीनिंग से मतलब नहीं होता इसमें, हमें मीनिंग लिखना भी नहीं है, ठीक है। हम इसे लिखेंगे भय, इसको जब अलग करेंगे, भय से आतुर, ठीक है ना। भय से व्याकुल, भय से आतुर, ये हो गया विग्रह। वन वर्ड इज दिस, विग्रह इज दिस। इकट्ठा जोड़ के ये, अलग तोड़ के ये। इतनी बात समझ में आई। दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा, पिछला हिस्सा, पहला हिस्सा, पिछला हिस्सा, हर एक के। समास जो भी शब्द होगा, जैसे एक और वर्ड लेती हूं मैं, चौराहा, सिंगल वर्ड है, अलग करेंगे तो दो वर्ड है इसमें, है चौ और रहा, है ना। रहा नहीं होता कुछ भी, रहा होता है वैसे, रहा नहीं होता, रास्ता होता है, रहा होता है, हिंदी में इसे रहा कहेंगे, ठीक है। तो चार राहों का समूह, इसका विग्रह होगा चार राहों का समूह। चौराहा यही होता है ना शायद, चार रास्तों का समूह, इसे कहते हैं ना चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है। तो इसका विग्रह ये बना। अब हमने शब्द देख लिए, शब्दों का विग्रह देख लिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ समझ आया समास है क्या, बस। डेफिनेशन समझाइए अभी मैंने कुछ नहीं समझाया। अब सीधा आगे छलांग लगाते हैं हम। क्या छलांग लगाते हैं, इसके भेद कितने, ठीक है। तो इस छलांग में कि भेद कितने हैं, कि क्या है जी, कितने हैं मेरी क्लास। हाँ जी, ठीक है। शायद मैंने आपको जब समास करवाया था, कितने भेद करवाए थे, नहीं नहीं, अब मैं वो जो करवाया था ना, वो आपके हिसाब से चली थी, मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, हाँ? तो इसके टोटल भेद हैं 6। 1 2 3 4 5 6, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी। थोड़ा सा लर्न करने मुश्किल है, 6 भेदों के नाम थोड़ा सा, मैं भी मानती हूँ लर्न करने मुश्किल है मुश्किल, पर हम घबराने वाले तो है नहीं, करेंगे, हजम करना पड़ेगा, क्या करें, पढ़ाई है, पढ़ाई मुश्किल हो तो भी करनी है, हाँ? तो असंभव तो कोई चीज होती नहीं, हाँ? नाम याद करना। थोड़ा सा मैं बताना चाहती थी, पर अगर मैं बताने बैठ गई तो बहुत लंबा हो जाएगा कि हलंत क्या होता है, ये डंडी क्या होती है नीचे, ये फिर कभी सही। आप मुझे याद करवा देना, अपनी फेयर कॉपी पे कहीं लिख लो, हलंत एक बार क्लियर करना, ये मैं फिर कभी करूंगी, क्योंकि अब सब्जेक्ट से हट जाएंगे, अब टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है। कहीं नोट कर लो, हलंत क्लियर करना है, हाँ? ओके। द्विगु, द्वितीय क्लास में पढ़ता है, तृतीय क्लास में पढ़ता है, दो, काउंटिंग, इसके आगे सीधा ही काउंटिंग। इसमें पहला अक्षर काउंटिंग होगा हमेशा, यानी पूर्व पद हमेशा काउंटिंग होगा, है ना, हमेशा काउंटिंग होगा। जैसे सप्त, बच्चों को क्लियर नहीं हो वहां पता चल रहा है, ऑनलाइन को नहीं। सप्त ऋषि, ये देखो, ये वर्ड दिया मैंने, सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स ऋषि, 7 ऋषि, 7 ऋषि काउंटिंग, सप्त ऋषि किसमें आ गया, द्विगु में आ गया। 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि वो आपका वो भी होता है ना, 7 ऋषियों का प्लेनेट का वो है ना, तो 7 ऋषियों का समूह,
हाँ, चौराहा इसी में आ गया, बिल्कुल, 4 राहों का समूह। तिरंगा भी इसमें आ गया, 3 रंगों का समूह। सप्ताह भी 7 दिनों का समूह। हाँ, ठीक है, ये सारे मैंने करवाए हुए इसलिए आपको रिकॉल कर पाए आप, समझ ना। अब है द्वंद्व। हुआ द्वंद्व, आसमानों में द्वंद्व, लड़ाई, द्वंद्व, ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स, और हमारे सामने सबसे पहले ऑपोजिट वर्ड आते हैं मम्मी पापा, है ना। दोनों बिल्कुल अलग, एक मेल एक फीमेल, दोनों की नेचर अलग, दोनों के काम अलग, दोनों रोज लड़ते हैं पर इकट्ठे रहते हैं। माता पिता, पाप पुण्य, दोनों की नेचर अलग, पाप अलग पुण्य अलग, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड, अब ये कोई भी हो सकता है ऑपोजिट वर्ड, लाभ हानि भी हो सकता है। लाभ और अलाभ वही है ना, वो टफेस्ट वर्ड था बेटा, आपने टफेस्ट कहा था तो टफेस्ट की और चली। ऑपोजिट वर्ड हो गए, दही, जैसे दही चावल या दाल चावल, दाल अलग चावल अलग, दाल चावल हमेशा हाइफन डाल के लिखते हैं हम, ये वर्ड्स हमेशा हाइफन डाल, 99%, 1% इसमें विभिमार जो लाभा लाभ वाले वर्ड्स होते हैं। हो गया, ये हमने किया हुआ। फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए कर्मधारय पे। अब कर्मधारय था, इसमें क्या है, जो पहला होता है ना पूर्व पद, क्योंकि ये तो सब में होने हैं ना, ये तो सब में ही होने हैं दो इससे। इसमें क्या होता है, पहला विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। अब जिसे अभी विशेषण नहीं आता ना, उसके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल दी थी, नील गगन, एक विशेषण एक विशेषण, नील गगन, नीला गगन है जो, ठीक है। महात्मा, इसमें 2 वर्ड है, यस, महा आत्मा, महान आत्मा है जो, महान आत्मा है जो, ठीक है, उस आत्मा की बात कर रहे हैं, महान आत्मा है जो महात्मा। कर्मधारय, क्रोध अग्नि, अब इसमें भी 2 वर्ड है, क्रोध और अग्नि, आग जैसा गुस्सा, है ना, क्रोध अग्नि जैसा वाले भी इसी में है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी बुक में बहुत थोड़े वर्ड होंगे, आप उन्हीं शब्दों पे रहेंगे, आप उन शब्दों से बाहर, यहाँ मैं जब करवा रही हूँ ना, मैं अलग लिखती जा रही हूँ, पता नहीं कौन कौन से वर्ड जो मेरे दिमाग में है, मेरी डिक्शनरी में फीड है, मैं वो वर्ड्स ले रही हूँ। अग्नि रूपी क्रोध, आग जैसा गुस्सा, क्योंकि मैंने कहा ना, मीनिंग नहीं किसी का लिखना, बेशक लिख भी दोगे तो गलत नहीं होने वाला, आग जैसा गुस्सा लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मीनिंग में जाना नहीं। ठीक है, कर्मधारय भी हो गया, हो गया, कुछ कुछ तो हुआ, 5, 7, 10% तो हुआ ना, है ना। आपकी बुक में जितने शब्द होंगे ना, हम उन्हीं शब्दों पे रहेंगे, हम ज्यादा शब्द नहीं उठाएंगे। जैसे कर्मधारय में आपकी बुक में 30 वर्ड्स हैं सिर्फ, प्रधानमंत्री उठाया उसने, प्रधान है जो मंत्री, है ना। फिर उसने विद्याधन, विद्या रूपी धन, जैसा धन, ठीक है। फिर उसने उठाया कृष्ण सर्प, कृष्ण होता है काला, काला सांप, कृष्ण सर्प, ये कृष्ण, श्री कृष्ण के बारे में भी बात कर रहा। कृष्ण, हाँ हाँ, ठीक है। उसने कृष्ण मीन्स काला, है ना। कृष्ण का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, नहीं, श्वेत। नेक्स्ट है दुरात्मा,
जैसे मैंने महात्मा करवाया, दुरात्मा, बुरी आत्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट बहुव्रीहि, इसमें क्या होता है बेटे, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, कोई तीसरा ही। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, एक नंद, हूं एक नंद कि होंगे भाई, सिर्फ श्री गणेश जी है जिनका एक दांत बाहर होता है, दूसरा हनन तोड़ा था किसी ने, है ना। क्या कहानी है हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। एक दंत सिर्फ और सिर्फ श्री गणेश जी को कहा जाता है ना। दशानन सिर्फ रावण को कहा जाता है, क्योंकि 10 आनन होते हैं उसके, 10 सिर हैं उसके। आनन, आनन मैंने सिर, संस्कृत वर्ड है ना। हाँ हाँ 10 सिर वाला ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, मेरा रावण ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट जरूर होता है इसका ब्रैकेट जरूर होता है, ब्रैकेट के बिना ये करेक्ट नहीं होने वाला। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मीनिंग नहीं लिखते तब भी चलेगा, मीनिंग लिख देते हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो आपके बहुव्रीहि के कितने शब्द हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओनली। सिर्फ उन्हीं शब्दों को याद करना है। देखिए दशानन आपको पता चल गया, पद्मासन, पदम, पदम होता है कमल, कमल जिसका आसन है सरस्वती देवी है, ठीक है ना। फिर है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं किसकी, विष्णु जी है। हाँ लंबोदर, लंबा पेट किसका है, मोटा, गणेश जी। ओके देन त्रिलोचन, 3 आंखें किसकी है, सिर्फ शिव जी। 3 नेत्र और किसी के होते ही नहीं, है ना। तीसरा नेत्र कहते हैं ना, खोल दे तो प्रलय हो जाएगी। हाँ देन नीलकंठ, नीलकंठ भी शिव जी को कहा जाता है, अदरवाइज नीलकंठ एक पक्षी भी होता है। नहीं नहीं कर्मधारे में नहीं ले जा रहे हम, बहुव्रीहि में ले जा रहे हैं, एक पक्षी भी होता है और शिव जी भी होते हैं, बहुव्रीहि में ले जाओ। पीतांबर, अब पीतांबर कर्मधारे में जा सकता है, पीले अंबर, जिसके पीले वस्त्र हैं, बस जो पीले वस्त्रों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम पीतांबर श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं, पीतांबर पीले वस्त्र हैं जिसके, कौन जी, श्री कृष्ण। ओके फिर वर्ड है चतुर्मुख, चतुर्मुख 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा जी देखने को 3 लगते हैं ना, होते 4 हैं उनके सिर। धन चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, किसके है, शिव जी के, चंद्रमा शिव जी के सिर पे है। करवा चौथ वाले दिन भी कहा था ना कि अगर चांद ना नजर आए तो शिव जी की मूर्ति रख के उसके ऊपर जो चंद्र है वो देख के आप अर्घ दे सकते हो। ओके चक्रधर, चक्र को धारण किया जिसने, विष्णु और कृष्ण, 2 ही है, विष्णु और कृष्ण। धन है गजानन, गज मीन्स हाथी, हाथी का सिर किसका है, गणेश जी, ठीक है। फिर है वर्ड महादेव, महादेव तो हमें पता ही है। चक्र पाणी, चक्र पाणी, पाणी मीन्स प्रायवाची शब्द, पाणी मीन्स हाथ, पाणी, पाणी वर्ड है ये वाला, पाणी संस्कृत वर्ड है हाथ। अब हाथ, चक्र किसके हाथ में है, विष्णु या विष्णु जी या श्री कृष्ण भी। कमल नयनी, कमल नयनी, अगर कमल नयन होता तो राम हो जाते। कमल नयनी किसी भी स्त्री को कह सकते हैं जिसकी आंखें बहुत सुंदर है। यार कितनी सुंदर लड़की है, कमल नयनी है, कमल नयनी जिसकी आंखें बहुत सुंदर है, कमल के समान, ब्यूटीफुल आईज हैविंग। देन मीनाक्षी, मछली जैसी आंखें जिसकी, वो भी स्त्री भी चेंज हो सकती है ना, कोई भी। देन अंशुमाली, अंशु, अंशु मीन्स प्राइवेट शब्द किए हुए, अंशु। किरण, किरणें है माला जिसकी, कौन है, सूर्य देवता, ठीक है। आजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, विशेष योद्धा, ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे मैंने महात्मा का कहा, महान आत्मा है जिसकी, कौन, किसी भी विशेष व्यक्ति को महात्मा कह सकते हैं। देन मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, अमर, एंड लास्ट इज एकदम, बस ये वो शब्द। नाउ वी आर मूविंग टू तत्पुरुष समास। थोड़ा फास्ट है, मैं वैसे अगर हमारे पास पीरियड पूरे होते तो सिर्फ 2 करने चाहिए, और घर जाके वो 2 आप रिवाइज कर लो, फिर अगले 2 करो, फिर वो 2 रिवाइज करो,
फिर अगले 2 करो, फिर वो 2 रिवाइज करो, होना ऐसे चाहिए। लेकिन नहीं, बेस्ट पीरियड तो मैं दूसरा ही ले रही हूँ इसके लिए। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष में सारे कारक के चिन्ह आते हैं। जैसे मेरी एग्जांपल मैंने अभी दी थी, कौन सी दी थी? भयातुर, भयातुर, भय से आतुर दिया था ना, कारक के चिन्ह आते हैं बीच में। जैसे जेब खर्च, हाँ जेब खर्च होता है, जेब के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ये जो वो बोल रहे हैं ना, वो सारे उस दिन के मेरे लेक्चर के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हैं तो टीचर का करवाया हुआ याद रहता है। वैसे खटखट खटखट शुरू हो गई, कारण मुझे मालूम है ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम 25 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, और आपको पढ़ते हुए 30 मिनट हो गए। ये जो 5 मिनट अगले हैं ना, ये आपके लिए क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इंसान कंसंट्रेट किसी भी चीज पे आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन हमें करना है, अनेक हमें करना है ना, थोड़ा सा हमें। हाँ नहीं, ये बोल नहीं जानी ना, फिर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। ओके, कारक के चिन्ह आएंगे और डिपेंड ऑन योर लेसन, इसमें अलग अलग करके हैं, आप अलग अलग मत कीजिए। डोंट नेम अधिकरण तत्पुरुष समास है या कौन सा तत्पुरुष समास है, आप सिर्फ उसे समास लिखिए, तत्पुरुष समास। जैसे आ गया गुणहीन, गुण से हीन, आपको लिखने की जरूरत नहीं कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है बस ये। आप उसका भेद नहीं लिखेंगे, ये तत्पुरुष समास है। जैसे सेनापति, सेना का पति, पति क्या होता है? स्वामी। सेना का पति, आप लिखेंगे तत्पुरुष समास, आपको लिखने की जरूरत नहीं, संबंध तत्पुरुष समास है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंड लास्ट इज अव्ययी। अच्छा नहीं, इसमें भी मैं बताना भूल गई, इसकी तो बात ही नहीं की आपने, पूछा ही नहीं मुझसे। इसमें तत्पुरुष समास में क्या था, इसमें उत्तर पद प्रधान था, ठीक है, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, मतलब पहले पद की इंपॉर्टेंस होती है। और अब यही ही शायद नहीं किया था उसने, हो गया था। हाँ, यथा, प्रति, भर, है ना, नगर, हाँ रिपीटेड वर्ड्स, और वो सारे वर्ड्स। कल का दिन लगा लें अब यही पे, बड़ा आराम से देगा ये दोनों कल। नहीं, अब लास्ट पीरियड थोड़ा होगा मेरा, वो पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। वेट,